Hi dear students, good morning to all of you and welcome to Franklin Biology classes. This is Umar Had और हम पढ़ रहे बेटा एनिमल किंगडम फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। और जहाँ पे हमने बेटा लास्ट क्लास में फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बात किया था एंड हमने क्लासिफिकेशन एंड जनरल फीचर जो आर्थ्रोपोड्स के थे बेटा वो हमने फिनिश कर दिए थे। So in this class today we will be starting with another phylum of the animal kingdom, that is phylum mollusca। ठीक है ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है बेटा बिकॉज इसमें से कभी एक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम देखेंगे आगे बेटा कौन कौन सा पोर्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम मोलस्का। क्लियर है ना। सबसे पहली चीज आपको बेटा जो फाइलम मोलस्का के अंदर याद रखनी है वो याद रखनी है कि हमने जब फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा में मैंने आपको बताया था बेटा आर्थ्रोपोड्स ऐसे एनिमल्स है जिनमें एक टफ एक्सोस्केलेटन डेवलप हो जाता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन डेवलप हो जाता है। और उस टफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से बेटा उनकी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का लेवल जो था बेटा वो इंक्रीज हो गया। किन के कंपैरिजन में, जो उससे पहले वाले एनिमल्स थे, उससे पहले जितने भी हमने एनिमल्स देखे थे तो उनमें कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता था बेटा, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्पेशल कवरिंग नहीं होती थी। ठीक है ना। तो वो स्पेशल कवरिंग जो है बेटा वो सबसे पहली कहाँ पे डेवलप हो गई, वो हो गई बेटा डेवलप इनटू द फाइलम, जिस फाइलम को हमने क्या नाम दे दिया, जिसको हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा नाम दे दिया। क्लियर है ना। जब आर्थ्रोपोड से बेटा मोलस्का का एवोल्यूशन हुआ तो इन्होंने उस पर्टिकुलर फीचर को, मतलब एक्सोस्केलेटन के फीचर को क्या कर दिया, रिटेन कर दिया। लेकिन एक्सोस्केलेटन के फीचर को रिटेन करने के लिए बेटा एक डिफरेंस आया। वो ये आया कि जब आर्थ्रोपोड्स हमने स्टडी किए थे उनकी पूरी बॉडी में एक्सोस्केलेटन का कवर होता था। लेकिन जब हम मोलस्का देखेंगे बेटा, मोलस्का ने एक्सोस्केलेटन के कवर को मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करने के बाद बेटा उसको एक शेल की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ऐसे शेल्ड एनिमल्स जो होते हैं बेटा जिनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ शेल होगा बेटा, इन द फॉर्म ऑफ एक कवर होगा, ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको मोलस्का बोलते हैं। क्लियर है। मोलस्का टर्म जो है बेटा वो मॉलिस से निकला है, MOLLIS। मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है ना। तो अगर आप इनकी बॉडी देखोगे, इनकी बॉडी में एक जगह पे शेल होगा लेकिन बाकी रिमेनिंग बॉडी जो होती है ना वो एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है बेटा। तो ऐसे सॉफ्ट बॉडी शेल्ड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको मोलस्क्स बोलते हैं। क्लियर है ना। चलो कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं सबसे पहले मोलस्का की। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा ये डायग्राम, तो ये एक मोलस्का का डायग्राम है बेटा। ठीक है ना। जैसे आप जानते भी है बेटा, दिस इज स्नेल बेटा। क्लियर है ना। तो दिस इज अ मेंबर ऑफ मोलस्का। तो हम इसको ऑलरेडी पता है हमको, ये दिस इज अ मेंबर ऑफ मोलस्का। क्लियर है ना। तो अगर आप इस स्नेल में अभी देखेंगे, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बेटा ये कि इस स्नेल की बॉडी जो है बेटा वो कुछ पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आप इस स्नेल को देख पा रहे हैं तो इट्स बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू सम पर्टिकुलर फीचर्स। जैसे आप देखेंगे तो ये पूरा पार्ट जो बॉडी का है बेटा, दिस इज द पार्ट विच रिप्रेजेंट्स द एक्सोस्केलेटन। तो ये एक्सोस्केलेटन वाला पार्ट हो गया, ये पूरा कवर जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कवर क्या है बेटा, ये एक्सोस्केलेटन है। ठीक है ना। तो मतलब पूरी बॉडी में एक्सोस्केलेटन नहीं है, एक्सोस्केलेटन मॉडिफाई हो गया बेटा एक कवर के अंदर जिसको हम शेल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। देखिए रिमेनिंग बॉडी का पार्ट अगर आप देखेंगे, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है बेटा, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये पार्ट क्या होता है बेटा, ये सॉफ्ट बॉडी का पार्ट होता है। तो मैक्सिमम बॉडी जो इनकी होती है बेटा वो सॉफ्ट बॉडी होती है, लेकिन उस सॉफ्ट बॉडी के ऊपर कुछ मेंबर्स के अंदर बेटा एक एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स बेटा जिनकी बॉडी के अंदर ये शेल आपको मिलेगा और नीचे सॉफ्ट बॉडी मिलेगी, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम मोलस्क्स बोलते हैं। क्लियर है ना। वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा मोलस्का के अंदर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, जो इससे पहले कहीं पे हमने नहीं देखा था, वो ये है बेटा कि मोलस्का की बॉडी को अगर आप देखोगे इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। ये जो पहला पार्ट आपको आगे दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस पार्ट बेटा, जहाँ पे आपको ये टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज टेंटेकल्स, ये टेंटेकल्स होती है। ठीक है ना। और ये पार्ट जो है बेटा इसको हम हेड बोलते हैं। तो मतलब मोलस्का की बॉडी, वैसे तो ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है मोलस्का की, लेकिन इस अनसेगमेंटेड बॉडी के 3 मेजर रीजन होते हैं। तो पहला रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा इसको हम हेड बोलते हैं। क्लियर है ना। सेकंड रीजन जो होता है बेटा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट, ठीक है ना, ये नीचे वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला बेटा, ये बॉडी के वेंट्रल साइड में है, मतलब नीचे वाले साइड में बेटा, इसको हम फुट बोलते हैं। तो ये हेड हो गया, और ये पार्ट जो है बेटा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, दिस इज द वेंट्रल फुट, तो इसको हम फुट बोलते हैं बेटा। क्लियर है ना। तो एंटीरियर पार्ट में हेड होता है, वेंट्रल पार्ट में नीचे बेटा फुट होता है, एंड रिमेनिंग पार्ट जो रह गया बेटा ऊपर वाला, ठीक है ना, दिस वन बेटा, ये वाला पार्ट। क्लियर है ना। तो इसका आधा पार्ट शेल के अंदर भी होगा ऐसे। ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम विसरल मास बोलते हैं। यानी मोलस्का ऐसे एनिमल्स होते हैं
जो सॉफ्ट बॉडी होती है, जिनमें एक्सोस्केलेटन शेल पाया जाता है, और जिनकी बॉडी के 3 मेजर रीजन्स होते हैं। एक होता है हेड, जिसमें माउथ होगा, जिसमें आईज होगी, जिसमें टेंटिकल्स होगी। दूसरा होता है फुट, जो नीचे वाला पार्ट होता है बेटा, जो लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है। एंड ऊपर वाला पार्ट जो होता है बेटा, जिसका आधा हिस्सा शेल के नीचे होगा, इसको बेटा विसरल मास बोलते हैं। और जितने भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो इसी विसरल मास में पाए जाते हैं। ठीक है ना। चले और एक चीज देख लेते हैं बेटा, हम इधर ऑब्जर्व कर लेते हैं और एक चीज आगे देख लेते हैं। तो ये डायग्राम जो था, ये दोबारा से सेम डायग्राम है बेटा, और एक स्नेल का डायग्राम देख सकते हैं। और इस डायग्राम में एक चीज ऑब्जर्व करेंगे बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, टेंटिकल्स की टिप पे आपको क्या मिल रही है बेटा, आईज मिल रही है। तो ये आईज यहाँ पे दिख रही है। इन स्नेल्स बेटा, आईज जो होती है बेटा, वो टेंटिकल्स के टिप्स पे पाई जाती है। ठीक है। दोबारा से ये हेड है, नीचे मस्कुलर फुट है जो चलने में यूज होता है, ऊपर शेल है बेटा, एंड शेल के नीचे क्या होगा बेटा, शेल के नीचे विसरल मास होगा। क्लियर है ना। चले, अब मोलस्का के अंदर खाली स्नेल्स नहीं पाई जाती, इनके अलावा भी बेटा कुछ ऐसे और मोलस्क पाए जाते हैं जिनमें शेल नहीं पाया जाता बेटा, जिनकी हेड के ऊपर बहुत सारी लेग्स होती है, बहुत सारी बेटा लेग लाइक स्ट्रक्चर्स है, आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जिनको हम सेफेलोपोड्स बोलते हैं, जिसमें मेंबर जो इम्पोर्टेंट वो ऑक्टोपस आता है। तो ऑक्टोपस आल्सो बेटा मेंबर किसका, मोलस्का का। जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज आल्सो मेंबर ऑफ मोलस्का। इसमें आपको ये बेटा टेंड मतलब आर्म्स दिखाई दे रही है जो फैल रही है, जो हेड से निकल रही है आर्म्स बेटा। तो ये आर्म की जो हेड से डेवलप हो रही है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, सेफेलोपोड्स बोलते हैं। और इनमें कोई शेल नहीं पाया जाता। तो मोलस्का इज आल्सो ए ऑक्टोपस, जिसको हम डेविल फिश भी बोलते हैं, बट इट इज आल्सो अ मेंबर ऑफ मोलस्का। क्लियर है ना। इसके अलावा ये आप और एक देख सकते हैं डायग्राम, ये कटल फिश है, कटल फिश है बेटा। दिस इज नॉट अ फिश, दिस इज अ मोलस्का, लेकिन कॉमनली इसको बेटा कटल फिश बोला जाता है। तो ये ऑलरेडी बेटा, ये भी किसका मेंबर होता है, ये भी मोलस्का के मेंबर होता है। तो मतलब आप देख सकते हैं ओवरऑल मोलस्का में जितने भी हम मेंबर देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल मेंबर्स है बेटा, बहुत ही डिफरेंशिएटेड या डाइवर्स मेंबर्स है, और बहुत ही बेटा डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ शेप, ऑन द बेस ऑफ पैटर्न, ऑन द बेस ऑफ फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पाई जाती है बेटा। लेकिन सब में एक कॉमन फीचर है बेटा, वो ये है कि हर एक सॉफ्ट बॉडी है, हर एक की बॉडी कैसी है, सॉफ्ट बॉडी है। तो ऐसे एनिमल्स बेटा जिनमें ये सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मोलस्क बोलते हैं। इनका इंपॉर्टेंट फीचर होता है, बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा एंटीरियर हेड, दूसरे को हम बोलते हैं बेटा डोर्सल विसरल मास, और तीसरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रल फुट बोलते हैं। एंटीरियर हेड में सेंस ऑर्गन्स होंगे, डोर्सल विसरल मास में बेटा मेजर ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है बेटा। ठीक है। एंड वेंट्रल फुट किसमें मदद करता है बेटा, वो लोकोमोशन में मदद करता है। क्लियर है ना। चलिए देख लेते हैं आगे। तो ये डायसेक्शन है बेटा मोलस्का की बॉडी का। ठीक है ना। तो इस डायसेक्टेड पार्ट को अगर आप देख रहे हैं बेटा ध्यान से, तो इस डायसेक्टेड पार्ट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बेटा सबसे पहले ये हेड वाला पार्ट दिखाई दे, दिस इज हेड रीजन बेटा, ये हेड वाला पार्ट हो गया। और हेड में आपको माउथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ईसोफेगस दिखाई दे रहा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला रेड्यूला। ठीक है। तो मोलस्का के माउथ के अंदर बेटा, ठीक है ना, एक टंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन इस टंग के, मान लो ये टंग है बेटा मोलस्का की बॉडी के अंदर, लेकिन इस टंग में क्या होता है बेटा, इस टंग में ऐसे कर्व्ड टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कर्व्ड टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना। और ये कर्व्ड टीथ लाइक स्ट्रक्चर, ये टंग जो है बेटा जिसके ऊपर एक कर्व्ड टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, ये किसमें यूज होती है, ये आप देख लीजिए, ये एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है माउथ के अंदर, और इसमें ये पॉइंटेड कर्व्ड टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये किस में यूज होते हैं बेटा, ये रेस्पिंग में यूज होते हैं। मतलब ये वेजिटेशन को बेटा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मोलस्क हर्बीवोरस होते हैं, तो ये बेटा किसी भी लीफ को या किसी भी हर्बीवोरस वेजिटेशन को काटने में क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं। तो इसको हम रेड्यूला बोलते हैं, याद रखना। इनसाइड द माउथ ऑफ मोलस्का क्या पाया जाता है बेटा, एक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड्यूला बोलते हैं। क्लियर है ना। चले, तो ये हो गया बेटा हेड वाला पार्ट फिनिश। अब जिसको मैं भी हाईलाइट करूंगा उस पर फोकस कर लेना बेटा। ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं रेड लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड लाइन के नीचे नीचे पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये तो हेड था यहाँ पे, तो इधर से हम नीचे आ जाते हैं। तो ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, जिसको मैं रेड लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, दिस कंप्लीट रीजन बेटा, जिसको हम रेड लाइन से हाईलाइट कर रहे हैं, ये कंप्लीट रीजन जो होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको विस्ट्रल मास बोलते हैं। समझ गए ना। तो आप देखो बेटा, विस्ट्रल मास के अंदर गोनेड्स भी पाए जाते हैं बेटा, विस्ट्रल मास के अंदर स्टोमक भी पाया जाता है, विस्ट्रल मास के अंदर हार्ट भी पाया जाता है, विस्ट्रल मास के अंदर इंटेस्टाइन, सीलोम, नेफ्रीडियम, एवरीथिंग पाया जाता है। तो मतलब ये ऑर्गन जो है बेटा, जो शेल के नीचे होता है,
या मैं बोलूँ बेटा मेंटल के नीचे होता है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर पार्ट को जो मेंटल के नीचे है, विसरल फुट के ऊपर है, और जिसमें मैक्सिमम ऑर्गन्स ऑफ बॉडी पाए जाते हैं, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको विसरल मास बोलते हैं। तो ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, जब उनको स्कूल या कोई टीचर पढ़ा देता है विसरल मास, तो उनको आइडिया नहीं होता विसरल मास क्या है। तो विसरल मास कुछ नहीं बेटा, विसरल मास एक कैविटी है जो शेल के नीचे है, वेस्कुलर फुट के ऊपर है, और उस कैविटी के अंदर क्या मिलेंगे आपको, बॉडी के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑर्गन्स मिलेंगे। तो इस कैविटी को विसरल मास बोलते हैं। क्लियर है ना। अब विसरल मास की और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बेटा, कि विसरल मास के बैक साइड में, मतलब विसरल मास के पोस्टीरियर साइड में बेटा, आपको एक, मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करूंगा, आपको एक कैविटी दिखाई देगी ऐसे। ये आपको कैविटी दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे ये कैविटी जो दिखाई दे रही है आपको, जो विसरल मास के बैक साइड में बेटा, दिस कैविटी हियर, दिस कैविटी हियर बेटा, ठीक है। इस कैविटी को मेंटल कैविटी बोलते हैं, यहाँ पे हाईलाइटेड भी, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं। और मेंटल कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बेटा फेदर लाइक, ये आप देख सकते हैं, ये फेदर लाइक है बेटा, इसमें एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर है, और इनको हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। यानी इनके सब मोलस्का गिल्स जो होती है बेटा, वो फेदर लाइक होती है, और कहाँ पे पाई जाती है, दे आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। क्लियर है ना। और एक चीज याद रखना है बेटा कि मोलस्का की बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम जा रहा है बेटा, ये कंप्लीट सिस्टम ब्लू लाइन में डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ था बेटा इंटीरियर साइड में, हेड में, और एनस जो होगा बेटा वो पोस्टीरियर साइड में, लेकिन एनस बॉडी से बाहर ओपन नहीं होता है। एनस कहाँ पे ओपन होता है, वो मेंटल कैविटी में ओपन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है। क्लियर है ना। तो एनस ओपन हो रहा है मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी क्या है बेटा, ये खाली जगह है किसमें, विसरल मास में, जो शेल एंड फुट के बीच में पाई जाती है, ओपन कैविटी है। इसमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम गिल्स बोलते हैं। क्लियर है ना। बॉडी डिवाइडेड है बेटा हेड में एंड विसरल मास में, और नीचे वाला पोर्शन जो है बेटा, जिसको मैं रेड लाइन से हाईलाइट कर दूंगा, ये वाला पोर्शन जो है बेटा नीचे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विसरल, इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फुट बोलते हैं बेटा। ये मस्कुलर फुट हो गया, तो दिस इज मस्कुलर फुट, ठीक है ना। तो ये मस्कुलर फुट हो गया, बीच में विसरल मास है, और ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला जिसको रेड लाइन के ऊपर ऊपर जो है बेटा, ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है बेटा, ये शेल होता है। शेल के नीचे आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये कुछ जनरल फीचर्स है बॉडी के जो आपको याद रखने हैं, जिसमें आपने याद रखा बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। माउथ के अंदर बेटा एक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। बीच में बेटा एक कैविटी है, जो बीच में एक बेटा पार्ट है जिसको विसरल मास बोलते हैं। विसरल मास एक्चुअल में सीलोम है, लेकिन यहाँ पे सीलोम बहुत ही रिड्यूस्ड है, बिकॉज यहाँ पे कैविटी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूरा सीलोम भरा पड़ा है बेटा मस्कुलर स्ट्रक्चर से, ऑर्गन से, तो खाली जगह बहुत कम मिलती है, इसलिए सीलियम रिड्यूस्ड है बेटा। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको विसरल मास बोलते हैं। विसरल मास के बैक साइड में आपको बेटा मेंटल कैविटी मिलेगी, बिकॉज वो कैविटी मेंटल एंड फुट के बीच में है, और उस कैविटी के अंदर ओपन होता है एनस, एंड उस कैविटी के अंदर एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो अगेन बेटा सेम थिंग, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिखाई जो दे रहा है बेटा, ये किसका है, ये साइड में जो डायग्राम बना हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ रेड्यूला। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेड्यूला होता है बेटा, और रेड्यूला के ऊपर क्या होता है बेटा, ऐसे ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही क्या करते हैं बेटा, यही वेजिटेशन को काटने में मदद करते हैं बेटा। क्लियर है ना। चलिए, सेम चीज बेटा जो हमने अभी देखी थी, और वही डायग्राम बेटा यहाँ पे थोड़ा और स्लाइट एलाबोरेशन से वापस आया है। चलिए, तो अभी हम आते हैं कॉमन पॉइंट्स पे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रहे, जो मैंने वैसे पहले बोल ही दिया बेटा, कि मोलस्का की बॉडी जो होती है बेटा, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। अब सॉफ्ट बॉडी की वजह से बेटा इनका नाम मोलस्का पड़ा है, बिकॉज मोलस्का टर्म कहाँ से निकला है, मोलस से निकला है, एंड मोलस का मतलब ही क्या होता है बेटा, सॉफ्ट होता है। तो मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल्स होते हैं बेटा, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी में बेटा शेल पाया जाता है। स्टडी ऑफ मोलस्का को हम बेटा मेलाकोलॉजी बोलते हैं, एंड स्टडी ऑफ मोलस्कन शेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। टर्म मोलस्का किसने दिया बेटा, जॉनस्टन ने दिया है। एंड मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो आर्थ्रोपोडा था बेटा। एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है बेटा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का होता है। क्लियर है ना। चलिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है, तो याद रखना मोलस्का होता है। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। इनके मेंबर्स टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे आपको बेटा, एक्वेटिक भी मिलेंगे। और एक्वेटिक में ये मैराइन भी होते हैं और
फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली मेंबर्स क्या होते हैं बेटा, ये मैराइन होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, और एक्वेटिक में बेटा मैराइन भी है, फ्रेश वाटर भी है, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स कैसे होते हैं, दे आर मोस्टली मैराइन बेटा। क्लियर है ना? चले सेकंड, बॉडी हैज वैरायटी ऑफ शेप। जैसे मैंने आपको पहली डायग्राम दिखाया बेटा, स्नेल अलग है मोलस्का से, मोलस्का अलग है कटल फिश से, तो डैश एंड डैश बेटा, तो इनमें बॉडी में बहुत ज्यादा वेरिएशन पाई जाती है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है बेटा, एक्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एक्सेप्ट न्यूप्लेना, जिसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। तो बॉडी में वैसे सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, लेकिन नियोप्लेना बेटा एक ऐसा मोलस्का है जिसकी बॉडी में आपको क्या देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सीलोमेट होते हैं, लेकिन याद रखना सीलोम बेटा रेड्यूस्ड होता है। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, खाली कैविटी, लेकिन इनमें खाली कैविटी बहुत कम मिलती है। कुछ कुछ जगह पे कैविटी मिलेगी, जैसे हार्ट के आसपास पेरिकार्डियम होगा, वहां पे मिलेगा बेटा, ठीक है ना, नेफ्रीडियम के आसपास थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन ओवरऑल बॉडी कैविटी फिल्ड है बेटा विथ ऑर्गन्स, तो इस वजह से इनकी सीलोम को रेड्यूस्ड सीलोम बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, चले, और सीलोम में बेटा ब्लड फ्लो करता है, बिकॉज इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, तो इसलिए हीमोसील भी बोल सकते हैं। चले, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, याद रखना बेटा, इनका इन केस ऑफ इंसेक्टा बेटा एक्सोस्केलेटन जो शेल था बेटा वो काइटिन का बना था, लेकिन इनका कैल्शियम का बना होता था, कैल्केरियस शेल होता है बेटा। अनसेगमेंटेड बॉडी यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजंस। मैंने पहले ही बोला बॉडी अनसेगमेंटेड है, लेकिन बॉडी के 3 रीजंस होते हैं बेटा। पहला रीजन होता है एंटीरियर हेड, जो हमने पहले ही देखा था, जिसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दूसरा रीजन होता है बेटा डोर्सल विसरल मास, जिसमें ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। एंड तीसरा क्या होता है बेटा, वेंट्रल फुट, जो किसमें मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। क्लियर है ना। The muscular foot is primarily used for locomotion in snail. Muscular foot जो होता है बेटा, इसको commonly किसके लिए यूज किया जाता है, इसको बेटा लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। और हालांकि इनका लोकोमोशन बहुत स्लो होता है, बिकॉज कोई स्पेशल अपेंडेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोकोमोशन करते हैं बेटा बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट बेटा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो हमने याद रखा कि मोलस्का जो होते हैं बेटा ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, इनमें बेटा मैराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल तीनों पाए जाते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है एक्सेप्ट न्यूप्लिना, ट्रिप्लोप्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल, सीलोमेट्स, लेकिन सीलोम रेड्यूस्ड है बेटा, और हीमोसील भी उसको हम आगे पढ़ेंगे बेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैल्केरियस शेल होता है, और बॉडी के 3 मेजर रीजन्स होते हैं। क्लियर है ना। अब याद रखना, मैंने आपको अभी बोला कि मोलस्का में बेटा शेल जो होता है, ठीक है, सॉरी, मोलस्का में जो फुट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो स्नेल्स के द्वारा यूज किया जाता है फॉर लोकोमोशन, ठीक है। लेकिन जब हम म्यूजल्स की बात करेंगे बेटा, म्यूजल इज आल्सो टाइप ऑफ मोलस्का, वो उसको डिगिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखना है फुट जो होता है बेटा वो यूज होता है लोकोमोशन इन केस ऑफ स्नेल्स, डिगिंग इन केस ऑफ म्यूजल्स, ठीक है ना। और स्क्विड्स जो होती है बेटा, स्क्विड्स प्रेडेटरी मोलस्क्स होते हैं बेटा, वो किसके लिए यूज करते हैं बेटा, वो प्रे को कैप्चर करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो मतलब शॉर्ट में फुट का अलग अलग मॉडिफिकेशन है बेटा, कहीं पे लोकोमोशन है, कहीं पे डिगिंग है, कहीं पे प्रे को पकड़ने का काम होता है, डैश एंड डैश एंड डैश। क्लियर। तो याद रखना है बेटा कि इन केस ऑफ स्क्विड्स ओनली फुट जो होता है बेटा वो प्रे को पकड़ने के लिए यूज होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मोलस्क्स हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन प्रेडेटरी बेटा खाली स्क्विड्स होती है। तो इसलिए स्क्विड्स में मॉडिफिकेशन हुआ बेटा फुट का, किसके लिए, फॉर कैप्चरिंग द प्रे बेटा, ठीक है ना। चले, और एक चीज याद रखना है कि हमने अगर हम बॉडी वॉल की बात करेंगे, इनमें बेटा एपिडर्मिस जो होगा सिंगल लेयर्ड होगा। एपिडर्मिस में छोटे छोटे से सीलिया पाए जाते हैं, सीलिएटेड एपिडर्मिस होता है, ठीक है ना। मसल जो होती है बेटा वो कॉमनली बंडल्स में होती है, और अनस्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। स्ट्रेटेड मसल हमने इंसेक्ट में देखा था, यहाँ पे लेकिन मसल अनस्ट्रेटेड होगा बेटा, ठीक है ना। और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो होता है बेटा वो मेंटल के ऊपर पाया जाता है, जिसको विसरल हम्प के ऊपर पाया जाता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। मतलब एक स्किन की लेयर होगी बेटा ओवर द विसरल हम्प, जिस स्किन की लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम मेंटल बोलते हैं। तो देख लेते हैं हम क्या क्या लिखा है आगे। चलिए, म्यूजल्स यूज मस्कुलर फुट फॉर डिगिंग, जो मैंने आपको अभी बोली दिया। म्यूजल्स मस्कुलर फुट को यूज करती है किस काम के लिए बेटा, डिगिंग के लिए यूज करती है, ठीक है ना। सिक्विड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये बेटा प्रेडेटरी मोलस्क्स होते हैं। मोस्ट मोलस्क्स हर्बीवोर से लेके प्रेडेटरी होते हैं, मॉडिफाइड मस्कुलर फुट, इन्होंने अपने मस्कुलर फुट को मॉडिफाई कर दिया बेटा, और किसके लिए यूज करते हैं बेटा, फॉर कैप्चरिंग प्रे। तो इन्होंने उसको टेंटिकल्स में मॉडिफाई कर दिया और प्रे को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। Mollusks are mostly herbivores, most of the mollusks herbivores होते हैं, only few are active predators, जिसमें से क्या होता है बेटा, squids आते हैं, octopus भी आता है, तो commonly squids आते हैं।
एपिडर्मिस बेटा सिंगल लेयर्ड होता है, सीलिएटेड होता है, मसल्स बंडल्स में पाई जाती है और अनस्ट्रेटेड होती है। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल ओवर विसरल हम्प। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देख लीजिए बेटा। मान लो फॉर ये मोलस्क है ऐसे, मान लीजिए ये मोलस्का की सॉफ्ट बॉडी पार्ट है बेटा, ठीक है ना। तो हमको ऑलरेडी पता है बेटा दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग हेड, तो ये हेड हो गया, ठीक है ना। और ये रेड वाला पार्ट जो होता है बेटा ये फुट हो गया, तो इसको मैं फुट बना लेता हूँ, ये फुट हो गया ऐसे, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग ब्लू वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये विस्ट्रल मास को रिप्रेजेंट करता है, या आप उसको विस्ट्रल हम्प भी बोल सकते हैं, ये विस्ट्रल हम्प को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये कैविटी क्या बेटा, ये मेंटल कैविटी है, ये कैविटी मेंटल कैविटी होगी। अब इस विस्ट्रल मास के ऊपर बेटा, ठीक है ना, एक स्मूथ थिन लेयर ऑफ स्किन होगा बेटा ऐसे, तो इसके ऊपर एक स्किन का लेयर होगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये स्किन का लेयर है बेटा। तो ये जो स्किन का लेयर है बेटा, जो सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है, किसके ऊपर बेटा, विस्ट्रल हम्प के ऊपर है, विस्ट्रल मास के ऊपर। इसी स्किन के लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसी को मेंटल बोलते हैं। क्लियर है ना। तो मेंटल क्या है, मेंटल एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर है, किसका बेटा, स्किन का, जो किसके ऊपर पाया जाता है, जो विस्ट्रल हम्प के ऊपर पाया जाता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मेंटल एंड पेलिम क्या है बेटा, ए थिन फ्लैशी फोल्ड और आउटग्रोथ ऑफ डोर्सल वॉल। मतलब डोर्सल मतलब ऊपर साइड में एक थिन फ्लैशी फोल्ड स्किन का होगा, जिसको मेंटल, और इसी को हम पेलियम भी बोलते हैं। मेंटल इज आल्सो नोन एज पेलियम, ठीक है ना। मेंटल के नीचे क्या होता है बेटा, एक एनक्लोज्ड स्पेस। मेंटल के नीचे एक स्पेस होती है जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं बेटा। मेंटल कैविटी के स्पेस बिटवीन मेंटल एंड बॉडी वॉल। क्लियर है ना। इन मेंटल कैविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, हर साल पूछा जाता है कॉमनली ये क्वेश्चन बेटा। तो इन मेंटल कैविटी फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बेटा। क्लियर है। mental usually secrete an external slimy shell in most of the mollusks with the help of shell gland। यानी अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगर आपको पूछा जाए शेल को मोलस्का के अंदर कौन सिक्रीट करता है, याद रखना बेटा शेल को सिक्रीट करता है कौन, मेंटल करता है। बिकॉज मेंटल के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम शेल ग्लैंड बोलते हैं, जो कैल्शियम को रिलीज करके बेटा क्या बनाता है, शेल ऑफ मोलस्का बनाता है। याद रखना शेल फॉर्मेशन इन मोलस्का इज डन बाय मेंटल, बिकॉज मेंटल के अंदर क्या पाया जाता है, शेल ग्लैंड पाया जाता है। शेल ग्लैंड सिक्रीट्स कैल्केरियस स्पाइक्यूल, तो मतलब कैल्शियम से बने हुए स्पाइक्यूल जो आगे जाके शेल्स को बनाते हैं। शेल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज, ये आपको ऑलरेडी पता है। द एक्सटर्नल शेल इज एब्सेंट इन ऑक्टोपस व्हाइल द शेल इज इंटरनल इन कटल फिश। ऑक्टोपस के अंदर शेल एब्सेंट होता है और कटल फिश के अंदर शेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, मतलब इंटरनल शेल होता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्टोपस के अंदर शेल एब्सेंट है, लेकिन कटल फिश के अंदर बेटा बाहर से शेल आपको दिखाई नहीं देगा, कि इनसाइड बॉडी क्या मिलेगा आपको बेटा, शेल मिलेगा। क्लियर है ना। सिलोम की बात करते हैं, ये सिलोमेट्स होते हैं जैसे हम पहले ही जानते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला है ग्रेटली रिड्यूस्ड सिलोम होता है, बिकॉज बॉडी का इंटरनल कैविटी जो है ना उसमें मैक्सिमम ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो मोस्ट कॉमनली कोई खाली जगह नहीं पाई जाती है बेटा, तो इसलिए सिलोम कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे कैविटीज पाई जाती है, जैसे हार्ट के बाहर कैविटी मिलेगी जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, किडनीज के बाहर मिलेगी एंड गोनेड्स के बाहर मिलेगी। तो मतलब सिलोम जो होता है बेटा वो ओनली हार्ट के बाहर मिलेगा, किडनीज के बाहर मिलेगा और गोनेड्स के बाहर मिलेगा। बाकी जगह पे बेटा क्या पाए जाते हैं, मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड, इसलिए इनको हीमो, बिकॉज इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इसलिए सीलोम जो होता है बेटा वो फिल्ड रहता है ब्लड से, ठीक है। खाली सिफेलोपोड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बिकॉज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो ब्लड साइनसेस में आएगा, वो सीलोम को फिल करेगा, तो ऐसे सीलोम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हीमोसील बोलते हैं, ये याद रखना है। क्लियर है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करेंगे, मोलस्का का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इनमें माउथ भी मिलता है और एनएस भी मिलता है। मैंने पहले बोला माउथ है हेड में और एनएस है बेटा मेंटल कैविटी में बेटा। क्लियर है ना। और इनके अंदर बॉडी में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बेटा रेड्यूला बोलते हैं। रेड्यूला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। क्लियर है। चलिए बच्चा देख लेते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, कंप्लीट मतलब माउथ भी मिलेगा एनएस भी मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बेटा माउथ भी है एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एनएस भी है। क्लियर है ना। माउथ के अलावा क्या पाया जाता है, ईसोफेगस पाया जाता है, तो ये माउथ था, तो ये ईसोफेगस है बेटा, यहाँ पे ईसोफेगस है। फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा स्टोमक भी पाया जाता है,
ठीक है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, और इनमें लिवर एंड पेनक्रियाज लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो भी याद रखना है। और उसके बाद इंटेस्टाइनल पार्ट है, तो ये इंटेस्टाइनल पार्ट हो गया ऐसे, और फाइनली क्या होगा, एनएस होगा। तो लेकिन एनएस ओपन कहाँ पे होता है, एग्जाम में पूछा गया है, वो मेंटल कैविटी के अंदर ओपन हो जाता है। क्लियर है, तो ये याद रखना एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल डायस्टोट्रैक्ट कंप्लीट डायस्टोट्रैक्ट होता है। तो कंप्लीट डायस्टोट्रैक्ट है बेटा, बकल कैविटी ऑफन कंटेन्स अ रेस्पिंग, और याद रखना एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। रेड्यूला टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इमेजिन करो आपके टंग के ऊपर टीथ लगा लिए गए, तो फिर आपकी टंग को हम क्या बोलेंगे, रेड्यूला। तो वैसे इनके अंदर पाया जाता है। रेड्यूला इज माइन्यूट टूथड, उसके ऊपर छोटे छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और काइटिनस रिबन होता है। रेड्यूला इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग और कटिंग फूड पार्टिकल्स एंटरिंग इसोफेगस। तो रेड्यूला क्या करता है, ये फूड को काटता है, या आप बोल सकते हैं बड़ा उसको छील देता है इसोफेगस में जाने से पहले। एनएस कहाँ पे ओपन होता है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटल कैविटी में ओपन होता है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जो लिवर और पेनक्रियाज के जैसे होते हैं, हालांकि वो लिवर एंड पेनक्रियाज नहीं होता, बट लिवर एंड पेनक्रियाज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। विसरल हम्प कंटेन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर विसरल ऑर्गन्स। ये हमको ऑलरेडी पता है, विसरल हम्प क्या है, वो जगह है जहाँ पे सारे ऑर्गन्स या सारे बेटा सिस्टम्स पाए जाते हैं, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसी जगह पे मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप ये आपको समझ आ गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें बेटा, हमने पहले ही बोला इनमें फेदर लाइक गिल्स होती है, ये आप देख सकते हैं, ये फेदर लाइक गिल्स है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये फेदर लाइक गिल्स है। क्लियर है ना, जो कनेक्टेड है किसके साथ, हार्ट के साथ। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा और फिर वो हार्ट में चला जाएगा, तो ये हार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है। और फिर बाद में सीलोम में ब्लड फ्लो करेगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। ये जो फेदर लाइक गिल्स है बेटा, इन्हीं को हम क्या यूज करते हैं एज रेस्पिरेटर। हालांकि इनमें टाइनिडिया भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो टाइनिडिया के अलावा बेटा फेदर लाइक गिल्स होती है, जो मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं, जो यूज होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मोलस्का के अंदर एक मोलस्का है जिसको हम पाइला बोलते हैं, ठीक है, PILA, पाइला बोलते हैं। पाइला इज अ मोलस्का जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जिसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं फॉर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो मोस्ट मोलस्कस के अंदर लंग्स नहीं होते हैं, लेकिन पाइला इज अ मोलस्का जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, लंग्स मिलेंगे फॉर रेस्पिरेशन। ये एक्सेप्शन है और एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो जैसे मैंने अभी पहले बोला है, यूजुअली टेक प्लेस बाय गिल्स कॉल्ड टाइनिडिया। गिल्स कहाँ पे होती है बेटा, मेंटल कैविटी के अंदर होती है। और गिल्स कैसी है बेटा, फेदर लाइक गिल्स होती है। पाइला इज अ मोलस्का जिसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी के अंदर ये देख लीजिए, ये फेदर लाइक गिल्स पाई जाती है, जो किसमें यूज होती है, जो रेस्पिरेशन में यूज होती है। क्लियर। सर्कुलेटरी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बेटा, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बेटा, वो मोस्टली ओपन टाइप होता है। डोर्सल पल्स एट हार्ट होता है, ये आप देख सकते हैं, अगर बॉडी है तो ये नीचे वाला साइड बॉडी का वेंट्रल साइड हो गया, और ये ऊपर वाला साइड बॉडी का डोर्सल साइड हो गया, और ये यहाँ पे देख लीजिए हार्ट है। तो हार्ट कहाँ पे बेटा, हार्ट बॉडी की डोर्सल साइड में। और पल्सेटरी हार्ट है, मतलब पंप करने वाला हार्ट, हार्ट पंप कर सकता है बेटा, तो पल्सेटरी हार्ट हो तो डोर्सल साइड में पाया जाता है। डोर्सल पल्सेटरी हार्ट बेटा। आर्टरीज ओपन इनटू साइनस, ओपन टाइप है तो ऑटोमेटिकली आर्टरी ओपन होगा साइनसेस में। ब्लड ब्लू कलर्ड होता है, और ब्लू क्यों होता है, बिकॉज इनमें बेटा हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, जो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड रेड कलर का है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, जिस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लेकिन इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट जिसको हम हीमोसाइनिन बोलते हैं। Cephalopoda mollusca have closed circulatory, ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मोलस्का में कॉमनली ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, जिनमें क्या होता है, जिनमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ऑक्टोपस मिलेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। हार्ट कहाँ पे होता है, चेम्बर में होता है, जिसको हमने अभी मैंने बोला था सीलोम रेड्यूस्ड होता है, खाली किडनी में चेम्बर होता है, खाली हार्ट के बाहर चेम्बर होता है। तो जो चेम्बर हार्ट के बाहर होता है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको हार्ट मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए रेड कलर में हार्ट बना हुआ है, और बाहर से ये चेम्बर आपको दिखाई दे रहा है, ये चेम्बर दिखाई दे रहा है। तो इस चेम्बर को हम क्या बोलते हैं, इस चेम्बर को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल चेम्बर, जिसमें आपको हार्ट मिलेगा। और हार्ट के अंदर सेपरेट एट्रिया होती है और वेंट्रिकल्स होती है। ब्लड के अंदर एमोबोसाइट्स मिलती है, हीमोसाइनिन डिसॉल्व्ड प्लाज्मा, दैट मींस इनमें आरबीसीज नहीं होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज पाई जाती है। और ब्लड जो बेटा हीमोसाइनिन वो डायरेक्टली किसमें होगा, प्लाज्मा में होगा। क्लियर है ना। तो ये देख लेते हैं हम एक बार डायग्राम एक। तो ये आप देख सकते हैं, ये मोलस्का की हार्ट का डायग्राम है। क्लियर है ना। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, हार्ट में वेंट्रिकल अलग है और हार्ट में एट्रिया अलग है। तो वेंट्रिकल्स अलग होती है और एट्रिया अलग होती है, ठीक है ना। फिर ब्लड वेसल यहाँ से निकला, अरोटा निकला और ब्रेक हो गया, और ब्लड कहाँ चला गया, साइनसेस में। साइनसेस से ब्लड को कलेक्ट कर दिया जाता है और वापस बेटा वो कहाँ पे आ जाता है, हार्ट में आ जाता है।
ठीक है ना। तो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का, जिसमें आपको बस इंपॉर्टेंट इतना याद रखना है, ओपन टाइप होता है, कैविटी में पाया जाता है जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और एट्रिया अलग होते हैं और वेंट्रिकल्स अलग होते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, कमिंग बैक टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें 1 और 2 पेयर ऑफ किडनीज होती है। किडनी या मोलस्का मेटानेफ्रिडिया होती है, जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बेटा, जिस किडनी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस बोलते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का, ऑर्गन ऑफ बोजेनस किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो याद रखना मोलस्का का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। किडनीज भी मेंटल कैविटी में ही ओपन हो जाती है। एक्वेटिक मोलस्का मोनोटेलिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल यूरिकोटेलिक होते हैं। यहाँ पे जो नीचे वाला डायग्राम है, ये आपको रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला दिखाई दे रहा है कि कैसे ये फूड को काटता है। तो आप देख सकते हैं रेस्पिंग ऑर्गन बॉडी से बाहर आया और ये बेटा टीथ को रोटेट कर रहा है, रोटेशन की वजह से फूड कहाँ पे चला जाता है, एसोफेगस में चला जाता है। दिस इज हार्ट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने इंपॉर्टेंट याद रखा, हार्ट डोर्सल है, पल्सेटरी है, हार्ट के अंदर ब्लड कलर्ड है, ब्लू कलर्ड है, जिसकी वजह है हीमोसाइनिन। लेकिन सेफेलोपोडा के अंदर कैसा हार्ट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन बाकी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अभी तक हमने सीलोम के बारे में बात करी, डायस्टोल ट्रैक्ट के बारे में बात करी। सीलोम में मैंने बोला था दे आर सीलोमेट्स, ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है, और सीलोम रिप्रेजेंटेड होता है कैविटीज में बेटा, खाली हार्ट के बाहर, किडनी के बाहर एंड गोनेट्स के बाहर। सीलोम फिल्ड रहता है ब्लड से, इसलिए इसको हीमोसील भी बोलते हैं। डायस्टोल ट्रैक्ट मैंने बोला था बेटा कंप्लीट होता है, रेड्यूला पाया जाता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है रेड्यूला। ओपन एनएस ओपन होता है बेटा मेंटल कैविटी में, ठीक है, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लिवर एंड हार्ट लाइक ग्लैंड्स पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने याद रखा फेदर लाइक गिल्स है, जिनको हम टाइनिडिया बोलते हैं, लेकिन मोलस्का के अंदर जो पाइला होता है उनमें लंग्स पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने याद रखा ओपन टाइप होता है, डोर्सल पल्सेटरी हार्ट होता है, आर्टरी साइनसेस में ओपन हो जाती है, ब्लड ब्लू कलर्ड होता है बिकॉज ऑफ हीमोसाइनिन। सेफेलोपोड्स के अंदर लेकिन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट के बाहर चैम्बर होता है जिसको हम पेरिकार्डियल चैम्बर बोलते हैं। ब्लड के अंदर आरबीसीज एब्सेंट है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज और एमोपोसाइट्स प्रेजेंट है, और हीमोसाइनिन डिसॉल्व हो जाता है किसमें, प्लाज्मा में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपने याद रखा इनकी किडनीज को मेटानेफ्रिडिया बोलते हैं या ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी बोलते हैं। किडनीज ओपन हो जाती है मेंटल कैविटी में, एक्वेटिक होगा तो अमोनिया रिलीज करेगा, टेरेस्ट्रियल होगा तो यूरिक एसिड रिलीज करेगा बेटा, क्लियर है ना। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें 3 पियर्ड गैंग्लियाज होते हैं। सेरेब्रल गैंग्लिया माउथ के ऊपर होता है, पेडल गैंग्लिया फुट में होता है, एंड विस्ट्रल गैंग्लिया बेटा विस्ट्रल हम्प में होता है। और ये याद रखना बेटा, इनके नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड में बेटा कुछ सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे आईज, जैसे स्टेटोसिस्ट जो बैलेंसिंग में मदद करता है, ऑस्फेरिडियम बेटा जो वाटर की केमिकल नेचर को, वाटर प्योर है कि इम्प्योर है, वाटर में केमिकल कंपोजिशन क्या है बेटा, एग्जाम को क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्फेरिडियम एक ऐसा सेंस ऑर्गन है मोलस्का का जो बेटा यूज होता है किसके लिए, टू चेक द केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। ये रिलेटेड है बेटा किससे, नर्वस सिस्टम से। तो देखेंगे हम बेटा, चलो नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले डायग्राम की तरफ फोकस कर दे ताकि आपको समझ आ जाए, रटना खाली आपको रटना ना पड़े बेटा। तो ये समझ लीजिए बेटा, ये इधर देख लीजिए, ये नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट है जिसको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर, जो ब्लैक डॉट्स दो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, क्लियर है ना। ये पहला पार्ट है नर्वस सिस्टम का और उसको हम सेरेब्रल गैंग्लिया बोलते हैं। तो दिस इज सेरेब्रल गैंग्लिया, क्लियर है ना। और सेरेब्रल गैंग्लिया कहाँ पे बेटा, जो हेड में पाया जाता है या माउथ के नजदीक होता है, क्लियर। ये जो सेकंड गैंग्लिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन जो फुट में पाया जाता है, इसको हम पेडल गैंग्लिया बोलते हैं, ये फुट में पाया जाता है। तो दिस इज फर्स्ट, इसको हम हाईलाइट कर, दिस फर्स्ट इज सेरेब्रल गैंग्लिया एंड सेकंड इज पेडल गैंग्लिया, क्लियर है ना। अब थर्ड जो होता है बेटा, जिसको लास्ट में ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको विस्ट्रल गैंग्लिया बोलते हैं। तो ओवरऑल बेटा पियर्ड गैंग्लियाज है, ठीक है। आप देख सकते हैं बेटा, सेरेब्रल भी 2 है, पेडल भी 2 है एंड विस्ट्रल भी 2 है। तो ओवरऑल 6 गैंग्लियाज है, और 6 गैंग्लियाज को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अबव माउथ होता है सेरेब्रल, इन फुट होता है पेडल, एंड विस्ट्रल हब में क्या पाया जाता है बेटा, विस्ट्रल पाया जाता है। अगर आपको ऊपर डायग्राम में प्रॉब्लम है तो आप नीचे देख सकते हैं। तो दीज आर सेरेब्रल गैंग्लियाज, तो ये सेरेब्रल गैंग्लिया है, सेरेब्रल गैंग्लिया जो बेटा माउथ के ऊपर होगा। ये पेडल गैंग्लिया है बेटा जो फुट में पाया जाता है, एंड ये विस्ट्रल गैंग्लिया है बेटा जो विस्ट्रल हम्प में पाया जाएगा, क्लियर है ना। और तीनों जगह पे गैंग्लिया के साथ आप देखेंगे क्या रिलेटेड है, यहाँ पे देख लीजिए। विस्ट्रल हम्प में बेटा पाया जाता है ऑस्फेरिडियम, फुट में पाया जाता है बेटा ऑटोसिस्ट, ठीक है ना। ऑस्फेरिडियम इज अ सेंस ऑर्गन, ऑटोसिस्ट इज आल्सो ए सेंस ऑर्गन बेटा, क्लियर है ना। चलिए, 3 paired ganglias, cerebral, pedal and visceral, cerebral above mouth,
pedal in foot and visceral in visceral hump. All are interconnected by commissures and connectives. तो आप देख सकते हैं सब आपस में इंटरकनेक्टेड है बेटा, किन से? कॉम्यूशोर्स से और कनेक्टिव्स। अब एक चीज याद रखना जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज नोट डाउन कर देना साइड में कॉपी में। कॉम्यूशोर बेटा ऐसी नर्व्स होती है जो सिमिलर गैंग्लिया को जोड़ती है। जैसे इधर देख लीजिए, मान लो फॉर ये एक सेरेब्रल गैंग्लिया है, ये दूसरा सेरेब्रल गैंग्लिया है, ऐसे समझ लेते हैं। हाँ, ये एक पैडल गैंग्लिया है, ये दूसरा पैडल गैंग्लिया है। अब इधर आते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ये एक विसरल गैंग्लिया, ये दूसरा विसरल गैंग्लिया है, ठीक है ना। अब ये गैंग्लिया आपस में इंटरकनेक्टेड है बेटा। मान लो फॉर ये पेडल पेडल से कनेक्टेड है ऐसे बाय द नर्व, ये ऐसे कनेक्टेड है बाय द नर्व, ये ऐसे कनेक्टेड है बाय द नर्व, ठीक है ना। तो ऐसी नर्व्स बेटा जो दो सिमिलर गैंग्लियाज को जोड़ती है, तो ये नर्व है बेटा जो दो सिमिलर गैंग्लियाज को जोड़ती है, ये सेरेब्रल को सेरेब्रल के साथ जोड़ रही है। ऐसी नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम कॉम्यूशोर्स बोलते हैं। तो कॉम्यूशोर एक ऐसी नर्व होती है जो दो सिमिलर गैंग्लियाज को आपस में जोड़ेगी। क्लियर है ना। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे और एक गैंग्लिया ऐसा होगा जो सेरेब्रल को पेडल के साथ जोड़ेगा, सेरेब्रल को पेडल के साथ जोड़ेगा, पेडल को विसरल के साथ जोड़ेगा, पेडल को विसरल के साथ जोड़ेगा। तो ऐसी नर्व बेटा जो दो डिसिमिलर गैंग्लियाज को आपस में जोड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो कॉम्यूशोर एक ऐसा नर्व होता है जो सिमिलर गैंग्लिया को जोड़ता है, एंड कनेक्टिव ऐसा नर्व होता है जो दो डिसिमिलर गैंग्लिया को जोड़ता है। क्लियर है ना। सेंस ऑर्गन्स होती है बेटा आइज, जो हमने पहले देखा था जब मैंने आपको स्नेल का डायग्राम दिखाया था, तो वहां पे टेंटिकल्स के ऊपर आइज पाई जाती है। स्टैटोसिस्ट जो बैलेंसिंग में मदद करता है। ऑस्फेरिडियम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो वाटर का केमिकल एंड फिजिकल नेचर टेस्ट करने में मदद करता है। वाटर में केमिकल नेचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उस चीज को चेक करने में मदद करता है। सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट एट द एंटीरियर हेड, हेड के ऊपर हमने देखा था पहली डायग्राम में टेंटिकल्स पाई जाती है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेड बियर्स माउथ एंड सेंस ऑर्गन्स। क्लियर है ना। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जनरली डायोशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा। गोनेड्स में डक्ट्स पाए जाते हैं। ओविपेरस होते हैं, एग्स ले करते तो मतलब ओविपेरस होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है बेटा, मतलब लार्वल स्टेज होगा बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। इनमें कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और बिकॉज डेवलपमेंट इंडायरेक्ट है तो इनमें कुछ लार्वास पाए जाते हैं जो अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड ग्लोचोडियम लार्वास पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलो देख लेते हैं इसको भी। तो रिप्रोडक्शन में जनरली डायोशियस, सेपरेट मेल एंड फीमेल, गोनेड्स हैव डक्ट्स, जनरली ओविपेरस, एग लेइंग होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दैट मींस लार्वा हम कौन कौन सा लार्वा होता है? ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड ग्लोचोडियम, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तीनों लार्वास। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकती है, एंड इनमें कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। अब हम आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का पे। मोलस्का को हम बेटा क्लासिफाई करते हैं बेटा ऑन द बेस ऑफ शेल, ऑन द बेस ऑफ फुट एंड ऑन द बेस ऑफ सेंस ऑर्गन। ये एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन होता है बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मोलस्का का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेस ऑफ शेल, फुट एंड सेंस ऑर्गन्स। इनको हम 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होगा बेटा मोनोप्लैकोफोरा, सेकंड होगा एम्फीन्यूरा, थर्ड होगा स्कैफोपोडा, फोर्थ होगा गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ होगा बेटा प्लैकोपोडा एंड सिक्स्थ होगा सेफेलोपोडा। तो 6 क्लासेस होती है, याद रखना। मोनोप्लैकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, प्लैकोपोडा एंड सेफेलोपोडा। तो देख लेते हैं हम एक एक करके बेटा। मेनली ऑन द बेस ऑफ शेल, फुट एंड सेंस ऑर्गन्स, डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। तो पहला है बेटा मोनोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा के मेंबर्स जो होते हैं बेटा ऑल आर मैराइन, सब मैराइन होते हैं बेटा। हेड बियर्स टेंटिकल्स, हेड के ऊपर टेंटिकल्स पाई जाती है बेटा। कप शेप्ड शेल होता है इनके अंदर, और डिस्क लाइक फुट होता था। शेल कप शेप्ड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कप शेप्ड शेल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना। और ये अंदर मोलस्का दिखाई दे रहा है जो उसका फुट दिखाई दे रहा है बेटा। क्लियर। एग्जाम्पल नियोप्लीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नियोप्लीना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। क्लियर है ना। सेकंड है एम्फिन्यूरा, ये भी मैराइन होते हैं। हेड रेड्यूस्ड होता है, इनमें आईज और टेंटिकल्स नहीं होती है। शेल एब्सेंट हो सकता है या हैव 2 रो प्लेट्स, या तो एब्सेंट होगा या तो ऊपर एक प्लेट होगा नीचे एक प्लेट होगा। एग्जांपल काइटोन एंड चीटोप्लूरा बेटा।
काइटोन को हम सी माइका बोलते हैं, चीटा पोलियोडा को कोट ऑफ मेल शेल बोलते हैं। तो ये डायग्राम है बेटा ऊपर वाला किसका, ये है बेटा नियोक्लिना का, और ये नीचे वाला डायग्राम किसका बेटा, ये काइटोन का है। क्लियर है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा मोनोप्लेकोपोरा खत्म हो गया, एम्फिनियोरा खत्म। अब थर्ड कौन सा आएगा, स्कैफोपोडा है, ठीक है ना। स्कैफोपोडा ऑल मैराइन, हेड रिड्यूस्ड, रुडिमेंट्री, नो आइज, कोनिकल फुट होता है, शेल ट्यूबुलर इन शेप होता है, एग्जांपल डेंटेलियम। डेंटेलियम को बेटा टस्क शेल और टूथ शेल भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये अगर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं बेटा थोड़ा सा, तो ये पार्ट जो इसका बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये पार्ट में आपको बेटा फुट मिलता है, ये पार्ट में फुट होता है। ये ओवरऑल मोलस्का की बॉडी बेटा शेल्ड होती है, शेल पाया जाता है इनके अंदर बेटा, शेल ट्यूब लाइक होता है। और इसके अंदर क्या होगा, इस शेल के अंदर पाया जाता है एक्चुअल सॉफ्ट बॉडी ऑफ मोलस्का। क्लियर है ना। तो ये याद रखना, स्कैफोपोडा में आता है। गैस्ट्रोपोडा बेटा टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मैराइन होते हैं। हेड विथ आइज एंड टेंटिकल्स, हेड के ऊपर आइज एंड टेंटिकल्स होती है। फुट लार्ज साइज होता है बेटा, इनमें स्पाइरली कॉइलेड शेल होता है बेटा, ठीक है ना। और एंड एनस सेम से, मतलब इनका स्पाइरली कॉइलेड इन शेप होता है। और इनमें बेटा इन केस ऑफ गैस्ट्रोपोडा जो होता है बेटा, इनका माउथ एंड एनस सेम साइड में पाया जाता है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे ऐड करते हैं माउथ एंड एनस ऑन द सेम साइड बेटा, इनमें माउथ एंड एनस एक ही साइड में होता है। तो ये ब्यूटीफुल डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका, ये गैस्ट्रोपोड मेंबर का। तो आप देख सकते हैं इनमें टेंटिकल्स पाई जाती है, टेंटिकल्स के ऊपर बेटा आपको आईज मिलेंगी, ये ब्यूटीफुल सा ऊपर से शेल पाया जाता है बेटा, स्पाइरली कॉइलेड शेल पाया जाता है, नीचे फुट है बेटा। तो दिस एग्जांपल ऑफ गैस्ट्रोपोडा। तो स्नेल्स बेटा गैस्ट्रोपोडा की मेंबर होती है, याद रख लेना। तो ये एग्जाम के लिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे। पायला को हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्लाइसा को हम सी हेयर बोलते हैं, लाइमेक्स को हम ग्रे स्लग बोलते हैं, हेलिक्स को हम गार्डन स्नेल बोलते हैं। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेमनिया का, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉन्ड स्नेल बोलते हैं। टर्बिनेला को हम शंख बोलते हैं, जिसको हम कॉमनली बेटा मंदिर वंदिर में देखने को मिलेगा आपको। डोरिस को हम सी लेमन बोलते हैं, टर्बो को हम कैट्स आई बोलते हैं, टेरापोड को हम सी बटरफ्लाई बोलते हैं, एंड बुरसा को हम फ्रॉग शेल बोलते हैं। तो ये सब मेंबर्स किसके बेटा, दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ गैस्ट्रोपोडा। क्लियर है ना। चलिए गैस्ट्रोपोडा के बाद हमारे पास कौन सा आएगा बेटा, प्लेकोपोडा आएगा। प्लेकोपोडा बेटा सेम फ्रेश वाटर मैराइन होते हैं, हेड इनमें एब्सेंट होता है, ये दो वेल्ड होते हैं, मतलब बाइशेल्ड होते हैं बेटा। और इनमें फुट जो होता है बेटा वेज शेप्ड फुट होता है। तो देख लेते हैं कहाँ पे होगा वो। चलिए तो दिस इज प्लेकोपोडा, फ्रेश वाटर एंड मैराइन, हेड एब्सेंट, टू वेलवेट शेल होता है बेटा, ठीक है ना। और जैसे ऑयस्टर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक शेल जैसे आप ऑयस्टर में देख सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया बेटा एक शेल, ये एक आधा हिस्सा शेल का है, ये दूसरा हिस्सा दूसरे शेल मतलब सेम शेल का है। तो टू शेल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेटा, क्लियर है ना। तो इसलिए टू वेलवेट शेल होता है। वेज शेप्ड फुट होता है, एग्जांपल यूनियो जिसको हम फ्रेश वाटर म्यूजल बोलते हैं, पिंकटाडा जिसको हम पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं बेटा, मतलब ये ऑयस्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयस्टर्स पर्ल्स का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर पर्ल्स बन रही है बेटा, इसलिए हमको पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। चले ऑस्ट्रिया इसको हम ईडेबल ऑयस्टर बोलते हैं, माइटेलस को हम सी म्यूसल बोलते हैं, एंड टोरिडो को हम क्या बोलते हैं, शिपवर्म बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये एग्जांपल्स याद रख लेना। चले नेक्स्ट आते हैं क्लास सेफेलोपोडा पे। मैराइन होता है, हेड एंड फुट कंबाइन होता है आपस में, फुट ऑन हेड होता है जैसे ऑक्टोपस में आपको देखने को मिलेगा। फुट इज मॉडिफाइड इनटू फनल एंड पार्शियली डिवाइडेड इनटू फाइव, पार्शियली डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे बेटा एस लिखा हुआ है, एस नहीं यहाँ पे 8 लिख देना बेटा, ठीक है। पार्शियली डिवाइडेड इनटू 8 to 10 suckers bearing arms बेटा, इनमें आर्म्स मिलेंगे आपको। शेल इंटरनल होता है और एब्सेंट होता था। नाइट्यूलस के अंदर शेल एक्सटर्नल है बेटा, ठीक है, लेकिन बाकी के अंदर शेल एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है जैसे हमने पहले ही देखा है बेटा, ठीक है। एग्जांपल ऑक्टोपस, सीपिया, लोलिगो एंड अर्किनेटिस बेटा। तो ये एग्जांपल्स आप याद रख लेना। जैसे आप यहाँ पे स्क्विड का डायग्राम भी देख सकते हैं, तो स्क्विड इज अ मेंबर ऑफ सेफेलोपोडा, ऑक्टोपस इज आल्सो अ मेंबर ऑफ सेफेलोपोडा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा फाइलम मोलस्का। आई होप आपको मोलस्का समझ आ गया होगा, और इसके नोट्स भी आप बना रहे हैं बेटा साथ साथ में, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम बेटा लास्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स का, ठीक है ना। और जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं बेटा किसको, इकाइनोडर्मेटा को, और उसके साथ बेटा हमारा ये वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा, फिर हम बेटा आएंगे कॉर्डेट्स की तरफ, ठीक है ना। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन खुदा हाफिज एंड थैंक यू बेटा।